हेलो एवरीवन। क्लास 9 का चैप्टर 3 है यहाँ पर। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आप जो ग्राफ बनाते हो वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है और एक एक्सिस वर्टिकल होती है। ठीक है, वो वर्टिकल ऊपर तरफ चलती है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन्हीं दोनों एक्सिस के अंदर हम किसी भी पॉइंट को जब लोकेट करते हैं, ठीक है, या लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर हम किसी भी इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं, तो वो सभी के सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है यहाँ पर एक पॉइंट होता है, तो इन दोनों एक्सिस में हम जब पॉइंट लोकेट करने का जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो लेट एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस होती है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। ठीक है। वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक। ये दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती है, पहली बात जो इंटरसेक्ट करेगी ये परपेंडिकुलर करेगी, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे रहेगी। ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे पे क्या रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये चारों 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, सिंपली। आगे बात करते हैं। ठीक। जहां पर भी ये दोनों पॉइंट कट करते हैं, दोनों एक्सिस कट करती है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये ओरिजिन होगा। अब ओरिजिन का खुद का एक कोऑर्डिनेट होता है, खुद का कोऑर्डिनेट मतलब खुद का एक पॉइंट होता है। ठीक है। तो पॉइंट को हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू और यहाँ पर वाई का वैल्यू रखते हैं। तो कोऑर्डिनेट में पॉइंट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे फिर वाई का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना। तो ये ओरिजिन को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0, मतलब एक्स में आपका क्या होगा, 0 होगा, एक्स इजिकल टू 0 होगा यहाँ पर, और y इजिकल टू भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ x 0 और y क्या होगा, 0 होगा। अब ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जो ओरिजिन होता है ना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब कि अब इसके अगर राइट में चलेंगे हम तो ये जो एक्सिस होगा इधर पॉजिटिव लिया जाएगा, इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन से अगर हम अप चलेंगे तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे ये आपके क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है। मतलब ये प्लस का एक्सिस है। अब देखा जाए तो इसके अगर हम लेफ्ट चले, ओरिजिन से लेफ्ट चले, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लोकेट होंगे वो नेगेटिव होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा -1, -2, -3 ऐसे करते हैं आप। ठीक है। और इस ओरिजिन के डाउन चलेंगे तो वो सभी के सभी नेगेटिव लिखे जाएंगे, -1, -2, -3, -4। ठीक है। सिमिलर ऐसे ही आपको ड्रॉ करना। अब ये जो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसके चार घर है, ये दोनों एक्सिस जब कट करती है तो चार हाउस बनाते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। तो फर्स्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकंड को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड वाला रहता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो इन चारों क्वाड्रेंट के नाम है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक। इसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे उनके साइन आपको फिक्स रखने हैं। जैसे ये एक्सिस होता है, प्लस का एक्सिस होता है, तो ये जो एक्सिस है ये प्लस का एक्सिस है, ये प्लस का एक्सिस है, ये भी प्लस का एक्सिस है, ये माइनस का एक्सिस है और ये भी क्या है, माइनस का एक्सिस है। कैसे देखा हमने, ओरिजिन से देखा। तो ओरिजिन से इधर प्लस, ओरिजिन से इधर प्लस, ओरिजिन से इधर माइनस, ओरिजिन से इधर माइनस। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, जैसे भी पॉइंट लोकेट करेंगे तो उसका जो कोऑर्डिनेट का शेप क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस होगा। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वो प्लस कॉमा प्लस होगा। ठीक। जैसे यहाँ पर हम 2 चले और यहाँ पर 3 चले, 2 चले और 3 चले, तो x इजिकल टू 2 चले और y इजिकल टू क्या चले, 3 चले। ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट लोकेट होगा तो हम 2 से परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करते हैं, 3 से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक। और जहां पर कटिंग पॉइंट होता है ना, उसका जो लोकेशन होता है वो होता है 2,3। 2 क्यों, क्योंकि पहले x और फिर बाद में क्या लिखना है, y लिखना है, कॉमा लगा के y लिखना है। तो ये जो 2, 3 होगा ये दोनों प्लस प्लस होंगे, इसका कहने का मतलब ये रहता है, प्लस प्लस का मतलब ये रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये क्या रहेगा, पहले तो प्लस फिर क्या आएगा, सॉरी, पहले तो माइनस फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है। तो पहले एक्स एक्सिस का देखा जाता है, कोऑर्डिनेट देखा जाता है, फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखा जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट हुआ, उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, -3 और -3 और y में क्या हुआ, 5 हुआ। ठीक है। तो -3 में हम परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे
5 में परपेंडिकुलर ऐसे इधर आएंगे, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, कटिंग पॉइंट होगा, इसको हम लिखेंगे, पहले -3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। देखो तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आएंगे ना, इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे, फर्स्ट वाला हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर पूरी एक्स एक्सिस जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, और सेकंड वाला हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि वाई यहाँ से यहाँ तक हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऊपर तक, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी आएगा कोऑर्डिनेट आएगा वो माइनस प्लस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स भी माइनस रहेगा, वाई भी माइनस रहेगा, ठीक है। आप अंडरस्टूड हो चुके हैं कि कैसे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस प्लस का है और वाई एक्सिस क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो पहले प्लस फिर माइनस। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट को का एक्स कोऑर्डिनेट मान लो x इजिकल टू मान लो 5 है क्योंकि इधर तो प्लस है, ठीक है। और यहाँ का y कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस का क्या है, माइनस का मान लो 6 है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस, तो 5 पहले लिखेंगे, कॉमा y क्या लिखेंगे बाद में लिखेंगे, तो -6, ठीक है। तो 5 कॉमा -6 इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, तो इस पूरे क्वाड्रेंट में पहले x हमेशा प्लस आएगा और y हमेशा क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लोकेट करना है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे कि हम यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे वाई एक्सिस से, ठीक है। तो वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको डिनोट करेगा, एक्स को, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, आपका एक्स पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका पॉइंट का ये होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों, क्योंकि यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तभी वो डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें ये वाला डिस्टेंस देखना है, ठीक है। ऐसा तिरछा तिरछा वाला डिस्टेंस नहीं देखना, हमको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर देखना है, 90 डिग्री पे देखना है। तो जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो वाई पे लोकेट होगा, ठीक है। यहाँ पर वाई पे लोकेट होगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सॉरी वाई एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स होगा, और एक्स एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। उल्टा होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई होता है और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एक्स होता है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, वाई होता है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोकेट करना है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम x लिखते हैं। तो यहाँ ये x का कोई वैल्यू होगा, यहाँ पर ये x का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x, फिर कॉमा लिखते हैं, यहाँ पर ये y कोई पॉइंट होगा तो y, यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम y लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई, ठीक है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही पूरे चैप्टर में हमें ऐसे ही कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। तो इसके बेस्ड पर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा डाउन आ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो आपके पास एक स्टडी टेबल है, उसके ऊपर एक लैंप रखा है, लैंप पता है ना, वो बल्ब वाला जो लैंप रखते हैं हम, ठीक है। तो टेबल के ऊपर एक लैंप रखा है और आपको किसी दूसरे पर्सन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि ये लैंप कहाँ रखा है मेरी टेबल पे, ठीक है। वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या बताना है कि लैंप टेबल पर कहाँ रखा है, किसी और पर्सन को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पर मैं डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर एक टेबल रखा है, मान लो ये आपका एक स्टडी टेबल है, इस स्टडी टेबल के ऊपर कहीं एक लैंप रखा है, ठीक है। स्टडी टेबल को मैंने नाम दे दिया है ABCD, इसके चारों कॉर्नर को मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। अगर नाम नहीं देंगे तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें नाम देने से क्या होगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी, ताकि हम बता पाएंगे कि DC से इस पोजीशन पे रखा है लैंप, ठीक है, AD से इस पोजीशन पे रखा है लैंप। तो नाम देने से क्या हो जाएगा, कॉर्नर के नाम आ जाएंगे हमारे पास, एजेस के नाम आ जाएंगे इनके। और मान लो कहीं पे भी रेंडमली यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है टेबल के ऊपर। अब हमें इसको ये बताना है कि ये जो लैंप है ये टेबल की किस पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताएंगे।
तो फर्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो कंसिडर दैट द लैंप इज प्लेस्ड ऑन टेबल, ठीक है। सबसे पहले तो ये कंसिडर करना है कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर लैंप रखा हुआ है, ठीक है। अगर यही नहीं होगा तो स्टार्ट कहां से करेंगे। तो हमने क्या किया, कंसिडर किया है कि द लैंप इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है। और टेबल के चारों कॉर्नर के हमने नाम रख दिए ABCD। आगे क्या करना है, चूज टू एडजेसेंट एज। एडजेसेंट एज का मतलब होता है कि जैसे ये एक कोई रेक्टेंगल है, तो ये दोनों एज एक दूसरे के एडजेसेंट है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जुड़ी हुई जो एज होती है वो एडजेसेंट होती है। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी। अब ये वाली एज और ये वाली एज नहीं लेना है, ये कोई पड़ोसी एज नहीं है, ठीक है, ये आमने सामने वाली एज है, ठीक है। तो एडजेसेंट एज ये हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो लेफ्ट कॉर्नर होता है ना, जैसे कि मैं इसका टॉप व्यू ऊपर से अगर बनाऊं ABCD का, ठीक है, तो ये ABCD कुछ इस तरह से ABC और D, ये कुछ इस तरह से मैंने इसको टेबल को ड्रॉ किया है। और यहाँ पर लैंप रखा हुआ है बीच में कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, लैंप रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, चूज टू एडजेसेंट एज DC एंड AD। हम क्या करते हैं, DC एंड AD दो एज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो दोनों एज पे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो हमने क्या लिया है, DC लिया है, तो DC पे मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। AD पे मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। ये वापस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो, ये आपका DC था, ये आपका AB था, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था, ठीक है। और यहाँ पर हमने रख दिया था लैंप, ठीक। अब हमें क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन द एज DC एंड AD फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लैंप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। हमें क्या करना है, लैंप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लैंप है, इस लैंप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ कहाँ पर, लैंप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DC पर, और लैंप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD पर, ठीक है। तो हमने यही किया है, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन ऑन द एज, एज के ऊपर, कौन कौन सी एज, DC और AD के ऊपर, कहां से, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लैंप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। और हमें क्या करना है, इनकी लेंथ को मेजर कर लेना है कि ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये कितनी कितनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया लैंप से, ठीक है, DC पर, और लैंप से AD पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको मेजर कर दिया, ठीक है। ये वापिस हट गया। लेट द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू बी 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो आपने मान लिया, ठीक है, कि जैसे आपने इसको मेजर कर लिया और मान लो कि ये जो लेंथ निकला ये 30 सेंटीमीटर निकला, और ये जो लेंथ निकला ये 20 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। तो आपने ऐसे कंसीडर कर लिया कि लेंथ क्या है, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक पॉइंट लोकेट करना है, वहां पर कोऑर्डिनेट लोकेट करना है। तो ये 30 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा यहाँ से। Now the position of the lamp from the left edge AD, ठीक है। तो AD से जो लैंप का पोजीशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। एंड फ्रॉम द लोअर एज DC इज 30 सेंटीमीटर, और DC से कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसको हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया था। तो ये आपका D पर जो होगा वो ओरिजिन होगा 0 0, ठीक है। तो मतलब कि ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, 30 होगा, और ये जो पॉइंट होगा, सॉरी, ये जो पॉइंट होगा ये 20 होगा, ये जो पॉइंट होगा 20 होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ करके बता देता हूं कि ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे ये आपका 20 होगा, ये 20 होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, आपका 30 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट बताना है, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट बताएं, नाउ द पोजीशन ऑफ द लैंप फ्रॉम द एज, ठीक है, ये हो गया था। फिफ्थ है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 20 30, ठीक है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस था हमारा, ये वाई एक्सिस था, ये लैंप था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया था ये क्या आया था, 20 आया था, और ये जो पॉइंट आया था ये कितना आया था, 30 आया था, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेट कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाला लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे 20 है, कॉमा फिर हम क्या लेते हैं, 30 है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा लैंप रखा हुआ है टेबल पे वो 20 30 पे रखा हुआ है, कहां से, लेफ्ट एज AD और
बॉटम एज डीसी से, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2030 where 20 represent the perpendicular distance of the lamp from the edge AD and 30 represent the perpendicular distance of the lamp from the edge DC, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, DC और AD से, ठीक है, DC और AD से किस पोजीशन पे रखा हुआ है लैंप टेबल के ऊपर, 2030 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो 2030 जैसे ही बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट सामने वालों को पता चल जाएगा कि ये किस पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ड्रॉ करना है इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैं थोड़ा सा डाउन आ जाता हूं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है स्ट्रीट प्लान। अब आपके पास एक स्ट्रीट प्लान करना है। स्ट्रीट प्लान समझते हो, जैसे कि अपने यहाँ पर सिटी के अंदर जो रोड्स चलते हैं ना, वो स्ट्रीट कहलाती है, ठीक है। स्ट्रीट प्लान होता है, हर मोहल्ले का जो रोड होता है वो एक स्ट्रीट होता है। तो अ सिटी हैज टू मेन रोड्स, तो सिटी के अंदर दो मेन रोड है, ठीक है, दो मेन रोड है सिटी के अंदर, टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो एक रोड इधर से आ रहा है, दूसरा रोड उधर से आ रहा है, ठीक है। तो सेंटर पे क्या कर रहे हैं, सिटी के बीचों बीच एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक। दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इन दोनों रोड्स की डायरेक्शन भी गिवन है हमें, कि जो एक रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, वो दूसरा जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन बना लेनी है सिटी की। तो हम बोलेंगे कि ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर है, ईस्ट के सामने वेस्ट होता है, और नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर है, ठीक है। तो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन बना लिया सबसे पहले। और हमें बोला गया है कि नॉर्थ साउथ में एक रोड है, तो नॉर्थ साउथ में एक रोड बना लिया मेन रोड, ठीक। तो नॉर्थ साउथ में हमारा पहला रोड हो गया। अब हमें बोला गया है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी एक रोड है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये रही, तो इस डायरेक्शन में भी एक रोड है, तो ये आपका एक रोड आ गया, ठीक। अब पता चल गया एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करते हैं, हाँ एक दूसरे को क्या करते हैं, बीच सिटी में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो जितना क्वेश्चन हमने दिया है हमने इतना क्वेश्चन अभी यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। आगे पढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। इस सिटी के बाकी जितने भी रोड है वो इनके पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये इधर रोड होंगे, तो ये इसके पैरेलल चलेंगे, ठीक है। इधर रोड होंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड होंगे, तो वो इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल वाले चलेंगे, ठीक है। तो इनके दोनों रोड्स के पैरेलल चलेंगे बाकी के रोड, ठीक है। एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और हर रोड क्या है, हर रोड है वो क्या है आपका 200 मीटर, एक रोड से दूसरे रोड की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। फिर दूसरा रोड भी 200 मीटर की डिस्टेंस पे, तीसरा रोड भी 200 मीटर की डिस्टेंस पर है, कुछ इस तरह से चल रहा है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, ठीक है। और दोनों डायरेक्शन में कितना है, मतलब कि वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी 5 रोड है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 रोड है, ठीक है। इनके पैरेलल चल रहे हैं, मतलब 5-5 रोड दोनों लाइंस के पैरेलल, दोनों रोड्स के पैरेलल रोड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि स्केल करना है आपको, ठीक है। तो आप जैसे 200 मीटर तो बना नहीं सकते हो, 200 मीटर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब आप पेपर में नहीं आ पाता है 200 मीटर। तो आप क्या करोगे, 100 मीटर का स्केल ले लोगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, आपका जो ग्राफ का जो बॉक्स होता है ना वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का होता है। तो 1 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या लो लोगे आप, 100 मीटर ले लोगे, ठीक है। मतलब आपका जो दो बॉक्स होगा तो उसमें एक स्ट्रीट आएगी, क्योंकि दो स्ट्रीट के बीच की, तो यहाँ पर दो बॉक्स 100 और 100, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपके जो दो बॉक्स आएंगे ग्राफ के, ठीक है, तो एक के एंड पे एक पहला स्ट्रीट होगा, एक रोड होगा, फिर 200 मीटर दो दो बॉक्स के बाद दूसरा रोड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, स्केलिंग गिवन है यहाँ पर। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन यूर नोटबुक, ठीक है। आपको अपने नोटबुक के अंदर इस सिटी को ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन, ठीक है। तो स्ट्रीट को आपको लाइन से ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि रोड बना दिया है बहुत चौड़ा, ठीक है। तो आपको हर एक रोड आपका एक लाइन से ड्रॉ कराना है, ठीक है। तो आप नोटबुक में ड्रॉ करिए। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 रोड है। तो पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 रोड इस रोड के पैरेलल बना देते हैं, ठीक है। वो 200 मीटर अपार्ट पे बना लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये 200 मीटर अपार्ट है मेरा, ठीक है, 200 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने बनाया। ये स्ट्रीट फर्स्ट है, ऐसे 5 स्ट्रीट है, तो ये स्ट्रीट सेकेंड, वापिस 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर में कितना आएगा आपको, 200 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 200 मीटर पे डिस्टेंस पर आपके दोनों रोड है, ठीक है, दो रोड की डिस्टेंस है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर मतलब कि दो बॉक्स आपको कंसिडर करने हैं इनके बीच में।
तो स्ट्रीट सेकंड है, फिर स्ट्रीट थर्ड है, फिर फोर्थ है और फिफ्थ है, ठीक है। तो आपको 200 मीटर के अपार्ट पे या फिर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, स्ट्रीट को ड्रॉ करना है और इनका नाम रख देना स्ट्रीट 1 2 3 4 5, ठीक, इस तरह से, ठीक है। और पैरेलल में इधर भी तो है, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में भी आपके पैरेलल्स रोड है, वो भी 200 मीटर के अपार्ट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये स्ट्रीट फर्स्ट है, ठीक है, स्ट्रीट सेकेंड, स्ट्रीट थर्ड, स्ट्रीट फोर्थ, स्ट्रीट फाइव, ठीक है। तो 5 स्ट्रीट है, यहाँ पर भी 5 5 रोड है, इधर भी, ठीक है, मोल लोग है। अब जितना क्वेश्चन यहाँ तक गिवन था, यहाँ तक हमने और ड्रॉ कर लिया इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन यूर मॉडल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है आपके मॉडल में। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रीट एक दूसरे को जहां पर कट करती है वहां पर एक कटिंग पॉइंट आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कटिंग पॉइंट बनाया है, तो ये क्या है कि दो स्ट्रीट के कटिंग पॉइंट से बनता है, उसको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पर गिवन है, यहाँ देखो ये क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब ये क्या है, क्रॉस स्ट्रीट एक दूसरे को जहां पर कट करती है। अब परपेंडिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, जो सॉरी अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, ठीक है। जो पर्टिकुलर जो क्रॉस स्ट्रीट बनती है, मान लो यहाँ पर जो एक स्ट्रीट क्रॉस किया है इन्होंने, ठीक है, ये दो स्ट्रीट से मिलकर बनी है, एक तो वर्टिकल ऊपर की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है। तो ये जहां पर दो कट करती है, मतलब कि आपको दोनों स्ट्रीट क्या करती है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब कि एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन चलने वाली, ठीक है, रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलेगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलेगी, और एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलेगी। इन दोनों के कटिंग पॉइंट से एक आपका क्या बनेगा, क्रॉस स्ट्रीट बनेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया। आगे क्या चलना है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू ए फॉलोइंग मैनर, ठीक है। तो हर एक क्रॉस स्ट्रीट को हम किसी भी मैनर में रख सकते हैं। मैनर में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये जहां पर कट करती है, तो यहाँ इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। क्या हर एक कटिंग पॉइंट इनका, स्ट्रीट का क्रॉस स्ट्रीट जो रहता है उसका कटिंग पॉइंट जो रहता है वो किसी न किसी एक कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस का वैल्यू यहाँ पर है। जैसे ये स्ट्रीट 5 को हम 5 मान लेते हैं, स्ट्रीट 1 को यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट को शो करेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हर एक क्रॉस पॉइंट को हम एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ज्योमेट्री के फॉर्म में नाम दे सकते हैं, ठीक है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, ठीक है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू ए फॉलोइंग मैनर, ठीक है, किसी फॉलोइंग मैनर में दर्शाया जा सकता है। कैसे, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सेकेंड स्ट्रीट को बना लेते हैं कि सेकेंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है, तो सेकेंड स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली स्ट्रीट है, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है, ठीक। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सम क्रॉसिंग, ठीक है। और जो फिफ्थ है जो ईस्ट वेस्ट में चलने वाली है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट में चलने वाली फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली स्ट्रीट है, ठीक है। तो ये जो चल रही है, ठीक है, ये दोनों को एक दूसरे को जहां क्रॉस करती है वहां का आपका क्या है, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, ये जहां पर जहां क्रॉस करती है, तो ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये पॉइंट यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस स्ट्रीट इसको बोलेंगे हम 2,5, ठीक है। हमने क्या बोला, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2,5 लिख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रीट जहां क्रॉस करेगी उसको हम बोलेंगे 2,5, ठीक है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 स्ट्रीट और यहाँ पर 5 स्ट्रीट जहां क्रॉस करती है उसको बोलते हैं 2,5, ठीक है, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। यूजिंग दिस कन्वेंशन, ठीक है, यही जो कन्वेंशन है यही यूज करना है हमें, और हमें दो चीजों के आंसर देना है। फर्स्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एस 4,3, ठीक है, 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट पास होंगे, मतलब 4,3 के कितने ऐसे कटिंग पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो आपको ये बताने हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एस 3,4, और 3,4 के कितने कटिंग पॉइंट आएंगे, 3,4 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, दो स्ट्रीट जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है, ऐसे 3,4 कितने पॉइंट पे आ सकते हैं, इन दोनों के आंसर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको सिर्फ इन दोनों चीजों के ही जवाब देने हैं, ठीक है। ये तो आपका पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, बनाया इनसे, ठीक है। तो आपको ये जवाब देना है कि इन दोनों के आंसर क्या होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा बनाना समझ में आ गया होगा, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, इसको आगे आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले बना लेते हैं, ईस्ट था, वेस्ट था, नॉर्थ था और इधर साउथ था। मैं थोड़ा सा और वापिस इधर हो जाता हूँ अपनी पोजिशन पर। यहाँ पर 2 मेन रोड थे, देख लेते हैं।
यहाँ पर 2 मेन स्ट्रीट थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और इनके पैरेलल 5 स्ट्रीट थी, स्ट्रीट 1 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5 जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। और ऐसे ही वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट थी, 200 मीटर के अपार्ट पे डिस्टेंस पर, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, हर एक दो स्ट्रीट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, 200 मीटर है, ठीक है। हर एक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 200 है। सिमिलरली इधर भी ये 200 है, ठीक है, 200 मीटर की डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। अभी तक आपने देखा था, तो यहाँ पर आपको जवाब देना था, क्या जवाब देना था, आपको जवाब देना था कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, सॉरी, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एस 4, 3। तो 4 क्या करेगा, 4 करेगा इस एक्सिस पर, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स एक्सिस पे फोर्थ स्ट्रीट थे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे फोर्थ स्ट्रीट ये रही, और यहाँ पर क्या है, 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड स्ट्रीट को, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में स्ट्रीट 3, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ से फोर्थ स्ट्रीट इधर जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ, यहाँ से 3 स्ट्रीट यहाँ जाएगी, तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा 4, 3 को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ वन ही पॉइंट आएगा जो कामा रिप्रेजेंट करेगा 4, 3 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रीट कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो ये रहेगा पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है, ये पॉइंट रहेगा आपका, और यही क्रॉस स्ट्रीट क्या कहलाएगी, 4, 3 कहलाएगी। तो ये एक ही रहेगा, ठीक है, एक के अलावा कुछ नहीं रहेगा, तो ये अकेला रहेगा। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, सेकंड का भी जवाब देते हैं, रेफर टू एस 3, 4। 3 का मतलब होता है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3 स्ट्रीट, स्ट्रीट 3, और 4 का मतलब होता है कि ये वाली स्ट्रीट 4 स्ट्रीट, ठीक है। तो 3 ऐसे चलेगी और 4 ऐसे चलेगी, मतलब यहाँ पर आपका क्या आएगा, क्रॉस पॉइंट आएगा, ठीक है। तो क्रॉस पॉइंट वहां पर आया, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3, 4 में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 4, 3 एक ही रहेगा, वो 3, 4 भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ द क्रॉस स्ट्रीट आर मार्क्ड इन द अबव फिगर, दोनों क्रॉस स्ट्रीट हमने मार्क कर दी है फिगर के अंदर, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपके सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट रहेगी। कौन कौन सी स्ट्रीट रहेगी, विच कैन बी रेफर्ड एट 3, 4, विच कैन बी रेफर्ड एज 4, 3 एंड अगेन ओनली वन विच कैन बी रेफर्ड एज 3, 4, ठीक है। तो एक ही आपका 4, 3 रहेगा, एक ही आपका क्या रहेगा, एक ही आपका 4, 3 रहेगा, और एक ही आपका क्या रहेगा, 3, 4 रहेगा, ठीक है। तो क्रॉस स्ट्रीट आपके एक एक ही रहेंगे दोनों, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 3.1 भी खत्म होती है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।